Hello students, welcome to polytechhub.com and today we will learn about the various methods of drawing perspective view. As in the previous lectures I have told you already about the different terminologies which is used in the perspective drawing, students, right? So we will only deal with the perspective drawing methods, right, students? So there are mainly two methods of the perspective drawing, students, and we will discuss about in detail, right, students? So पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो है स्टूडेंट्स, उसके दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होते हैं उसका नाम होता है स्टूडेंट्स विजुअल रे मेथड, विजुअल रे मेथड। दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका नाम होता है वैनिशिंग पॉइंट मेथड, वैनिशिंग पॉइंट। So these are the two different methods of the perspective drawing. So it will be second. ठीक है स्टूडेंट्स? So ये दोनों जो perspective drawing के methods है उसको हम लोग चर्चा में लाएंगे आज, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जो विजुअल रे होता है, जो विजुअल रे मेथड होता है और वैनिशिंग पॉइंट मेथड होता है, पहले इसकी यानी फीलिंग को समझते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, विजुअल रे कहने का मतलब होता है कि वो रेज जो कि इस ऑब्जेक्ट से एक्चुअली आ रहा होगा और उसके अनुसार से हम लोग पर्सपेक्टिव ड्रा करेंगे, ठीक है? मतलब कि ऑब्जेक्ट में जितने भी रेज पॉसिबल होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट का जो रे होगा उसको हम लोग एक रिलेशन में लाएंगे और उसको हम लोग उसके अनुसार से काम करेंगे। वो हो जाएगा आपका विजुअल रे मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैनिशिंग पॉइंट मेथड है वो मेथड होता है जिसमें हम लोग बात क्या करते हैं कि जो मान लेते हैं कि जो सोर्स है, ऑब्जेक्ट का जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पर मर्ज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो बात ये होती है स्टूडेंट्स कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा फिगर आ गया, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा फिगर आ गया, है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा फिगर आ गया है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को एक लाइन बना लेंगे, ठीक है? और एक लाइन बना लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? और इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इस चीज को एक जगह पर वेनिश करवा देंगे, वेनिश। देखिए स्टूडेंट्स, इसी फेस में सब वेनिश करेगा अपने आप में। तो कहने का मतलब इस केस में आप लोग देख रहे हो क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का दो फेसेस ऐसा लग रहा है कि ये दो फेसेस दो पॉइंट पर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वेनिश कर रहा है, मर्ज कर रहा है। वेनिश करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स जीरो बनना, है ना? वेनिशिंग करने का मतलब होता है ना, टेंडेंसी टुवार्ड्स जीरो, है ना? ट्रेंडिंग लिख दो स्टूडेंट्स, ट्रेंडिंग टुवार्ड्स जीरो, ट्रेंडिंग टुवार्ड्स जीरो। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स? मैं जितना भी चीज बता रहा हूँ आप इस चीज को सुनिएगा मात्र, तो आपका सारा काम बन जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब मान लेते हैं। ये क्यूब जो है स्टूडेंट्स, इसका एक फेस इधर वैनिश करता हुआ दिखेगा, एक फेस इधर से वैनिश करता हुआ दिखेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं ये बात को मान के चलूंगा कि जो मेरा स्टेशन पॉइंट्स हैं, स्टेशन पॉइंट्स जो है वो कहीं इनफाइनाइट पे है, और इनफाइनाइट ये जो रे जो होगा स्टूडेंट्स उस स्टेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए ऐसा लगेगा कि जहां हमारा स्टेशन पॉइंट होगा वहां पे मर्ज करेगा, सो दैट ये फेस जो होगा इधर मर्ज करता हुआ प्रतीत होगा, ये फेस होगा इधर मर्ज करता हुआ प्रतीत होगा। तो इसके अनुसार से इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वैनिशिंग पॉइंट कहने का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनफाइनाइट से आती हुई रे लगता रहता है कि वो ऐसा पॉइंट होगा जो कि वहीं पर कॉन्स्टेंट है। कहने का मतलब है वैनिशिंग पॉइंट एक प्रकार का पॉइंट होता है जिससे ये एज्यूम किया जाता है कि वहां से रे आ रही है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट से जो रे ट्रांसमिट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट से जो रे ट्रांसमिट होगी वो रे कहाँ मिलेगी, वो इनफाइनाइट पर मिलेगी, ऐसा हम लोग बात करते हैं वैनिशिंग पॉइंट में। और इस वैनिशिंग पॉइंट मेथड की मदद से हम लोग, है ना,
कुछ इस प्रकार से ड्राइंग करते हैं पर्सपेक्टिव का। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जेक्ट है विजुअल रे मेथड और वेनिसिंग पॉइंट मेथड, इन दोनों मेथड्स के को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई क्वेश्चन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इस केस में क्या करूँगा, विजुअल रे मेथड में मैं बराबर क्या करूँगा, टॉप व्यू बनाऊँगा और फ्रंट व्यू बनाऊँगा, और टॉप व्यू को फ्रंट व्यू को दोनों को एक साथ रिलेट कर दूंगा और उसमें कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दूंगा। वो रिलेशनशिप जो होगा स्टूडेंट्स वही इसका विजुअल रे मेथड बनाने का तरीका होगा। मतलब कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को रिलेट करेंगे। इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू, फ्रंट व्यू के अलावा एक और चीज़ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, साइड व्यू। तो स्टूडेंट्स टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और उसके अलावा या फिर टॉप व्यू तो रखना ही रखना है, एक फिक्स होता है ये टॉप व्यू, लेकिन फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों में से ऑप्शनल होता है, जो भी आप यूज कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के बाद में वो उसमें हम लोग यूज करेंगे और उन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन इसमें वेनिसिंग पॉइंट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टॉप व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू भी बनाएंगे, सारा मेथड उसका अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा वेनिसिंग पॉइंट का, और वेनिसिंग पॉइंट की मदद से उस चीज़ को रिलेट करेंगे। वहाँ पर हम लोग बात करते थे टॉप व्यू की, फ्रंट व्यू की मदद से, या वेनिसिंग पॉइंट की मदद से उसको रिलेट करेंगे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू को, जो भी विजुअल्स होंगे उसको। तो कहने का मतलब है इन दोनों मेथड्स के बारे में ज़्यादा क्लियरेंस आपको तब मिलेगा जब आप जनरली आप इस मतलब कि इस ड्राइंग से सब्जेक्टेड होंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं मेथड्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग पर स्टूडेंट्स। तो आप लोग है ना क्वेश्चन राइट डाउन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए। तो ए स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ए बी 40 mm लॉन्ग एज 40 mm लॉन्ग है, इज पैरेलल टू एंड 15 mm above the ground plane, parallel to and 50 mm above the ground plane, and inclined at 30 degree to the picture plane. पिक्चर प्लेन से कितना इंक्लाइन है बाबू, 30 डिग्री इंक्लाइन है। The end is 20 mm. The end is 20 mm behind the picture plane. The station point is 40 mm. The station point is 40 mm above the ground plane and lies in center plane, which passes through midpoint of AB. Midpoint of AB. तो स्टूडेंट्स जितने भी इस इन्फॉर्मेशन को मैंने हाईलाइट किया है, दीज ऑल इन्फॉर्मेशन आर वेरी 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 प्राइमेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट्स। सो मैं अब इस चीज़ को समझाता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये एक पिक्चर प्लेन है, ये पिक्चर प्लेन है और मान चलिए मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। और ये कोई जो मार्कर आपको दिख रहा है वो क्या, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन की पोजीशन के बारे में कह रहा है क्या, क्वेश्चन को पढ़िए और पोजीशन फिक्स कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वर पिक्चर प्लेन, अब ये कहीं ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से रखा हो सकता है। तो मैं पहली बात करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक है, 40 mm लंबा है, इसकी लेंथ 40 mm मान लीजिए, इज पैरेलल टू एंड 15 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन क्या होगा बाबू, मेरा जो ये पाम है, जो मेरा ये हथेली है, ये वो इसका ग्राउंड प्लेन होगा, इस ग्राउंड प्लेन के पैरेलल है। तो मान चलिए ग्राउंड प्लेन के पैरेलल क्या होगा, सपोज कर लीजिए इस केस के लिए ये ग्राउंड प्लेन है, तो ऐसे रखा होगा। तो ये ग्राउंड प्लेन क्या होगा बाबू, ये ग्राउंड प्लेन के पैरेलल है। अब कहता है पैरेलल है और एबव है इस ग्राउंड प्लेन के, तो सपोज कर लीजिए पैरेलल है, अब इतना है 15 mm एबव है, आगे पढ़ो। एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द पिक्चर प्लेन। ये जो पिक्चर प्लेन हम यहाँ पर खड़ा करेंगे, सपोज है ना, ये है ना। आप देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको पैरेलल दिख रहा है, ये चीज़ आपको पैरेलल दिख रहा है, यहाँ से ग्राउंड से नीचे से पैरेलल दिख रहा है। अब ये जो चीज़ है इस पिक्चर प्लेन से 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, अगर इसके भी दोनों को पैरेलल आता तो पोजीशन ऐसा होता, लेकिन अब दोनों को पैरेलल नहीं है, इंक्लाइन है, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा पोजीशन, देखो ऐसे, मतलब टॉप व्यू में इसका इंक्लाइनेशन देखेगा इस एक्सिस के साथ। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस का पहले टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फ्रंट व्यू बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो टॉप व्यू बना लेते हैं कैसे स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई स्टूडेंट्स क्या था, कोई लाइन था नहीं, तो पहले टॉप व्यू बनाने के लिए जो आप लेक्चर देखे होंगे इससे पहले वाले लेक्चर, तो उसमें बताया होगा कि टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। सो इट इज योर स्ट्रेट लाइन। ये आपको क्या है, ये आपको पिक्चर प्लेन की लाइन है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये किसका लाइन है आपका, है ना, ये आपका पी का लाइन है, नहीं पिक्चर प्लेन का लाइन है। पिक्चर प्लेन से 15 mm ऊपर लाइन। देखिए स्टूडेंट्स क्या है बात कि जो लाइन है आपका लाइन, वो लाइन जो है वो जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड प्लेन एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द पिक्चर प्लेन, द एंड इज 20 mm बिहाइंड द पिक्चर प्लेन एंड द स्टेशन पॉइंट इज 40 mm ऑफ द ग्राउंड प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, इंड ए जो है ये पिक्चर प्लेन से 20 mm पीछे है, सो दैट इस चीज का जो फिगर बनेगा, है ना, इस चीज का जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब है इंड ए अगर इस पिक्चर प्लेन के पीछे 20 mm पीछे है तो सपोज के लिए इससे 20 mm ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट, ये इंड ए है लाइन का, है ना। अब इस इंड ए से इस प्लेन के प्लेन से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको, एंड दैट विल बी योर ए बी लाइन। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यानी कि ये लाइन ऐसा होगा 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनवा देना। ये हो गया आपका, मतलब कि ये हो गया आपका लाइन ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स बात क्या हो रही, मजे की बात ये है कि इस विशेष लाइन का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सपोज कर लीजिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक डिजिटलाइज फिगर दिखे, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन द डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, सो द फिगर शुड बी डिजिटलाइज्ड। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ये लाइन ए बी है, इस ए बी लाइन की जो कंप्लीट लेंथ है वो 40 मीटर की दी हुई थी, नहीं कितनी मीटर की दी हुई थी बाबू, 40 मीटर की। सो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है बाबू, 40 मीटर की लेंथ है। ठीक है, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 40 मीटर की है। ये इस लाइन का आपका टॉप व्यू है, मतलब ये जो लाइन है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये लाइन का आपका टॉप व्यू है। इसमें स्टेशन पॉइंट का पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा, स्टेशन पॉइंट कहाँ है, तो स्टेशन पॉइंट पिक्चर प्लेन में कुछ ना कुछ नीचे होगा, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पॉइंट का पोजीशन कहाँ है। तो स्टेशन पॉइंट पोजीशन के बारे में कह रहा था कि ए बी के बीच एक प्रकार का कोई पॉइंट होगा, ए बी के बीच का पॉइंट मान लीजिए ये है, इसका यूज है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं ले रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है ए स्ट्रेट लाइन ए बी 40 mm लॉन्ग इज पैरेलल टू एंड 15 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन से ऊपर 15 mm है, ये चीज आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, सो इस डाटा का भी यूज हम लोग नहीं करेंगे। द ग्राउंड प्लेन एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री, मैंने जिसका इंक्लाइनेशन में अभी दिखाया 30 डिग्री टू दी पिक्चर प्लेन, यही इंक्लाइनेशन में अभी दिखाया था, नहीं पिक्चर प्लेन वाला जो इंक्लाइनेशन वो दिया हुआ था। सो The end is 20 mm behind the picture plane. The station point is 40 mm above the ground plane. ये 40 mm above the ground plane वाला जो कंडीशन है वो फ्रंट व्यू में दिखेगा, above the ground plane and lies in a central plane। और क्या हो रहा है बाबू, ये सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहा है, स्टेशन पॉइंट जो है सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहा है। और सेंट्रल प्लेन के बारे में पोजीशन दिया हुआ है, जो सेंट्रल प्लेन है वो पास करता है, पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सेंट्रल प्लेन से पास कर रहा है। और वो चीज क्या है स्टूडेंट्स, ए बी के मिड पॉइंट से भी पास, जो सेंट्रल प्लेन जो कहाँ पास करेगा, मिड पॉइंट से पास करेगा, ये बात आपको दिया गया है। The station point is 40 mm above the ground plane and is lies in central plane which passes through midpoint of AB. Draw its perspective view। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें स्टेशन पॉइंट कितना इन फ्रंट है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं एक बार क्वेश्चन को मिला लूं। The ground plane 50 mm in front of the picture plane. The station point is 40 mm above the ground plane. The station point is 40 mm above the ground plane and and 50 mm in front of the picture plane। ये बात इसमें क्वेश्चन में मिस हो चुका है, नहीं ग्राउंड प्लेन एंड यहाँ से लिखेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इस क्वेश्चन में यहाँ से लिखेगा स्टूडेंट्स
50 mm इन फ्रंट ऑफ दी 50 mm इन फ्रंट ऑफ दी पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन के सामने 50 mm है, नहीं 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन एंड लाइज इन अ सेंट्रल प्लेन। अब इसके बाद ये चीज आप है ना देख सकते हैं, एंड लाइज इन अ सेंट्रल प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका पिक्चर प्लेन था, ये आपका पिक्चर प्लेन था, ये ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ये। तो इस केस में ऑब्जर्वर अगर इसका टॉप व्यू बनाना है तो ये पोजीशन दिखेगा। तो स्टूडेंट्स इस पोजीशन को दिखाने के लिए ये पिक्चर प्लेन से कितना सामने है वो दिखना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स ये डाटा इस क्वेश्चन में मिसिंग था, वो लिखने में मिस हो गया था, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन है अगर स्टेशन पॉइंट, और इसके अलावा ये सेंट्रल प्लेन में भी होगा स्टेशन पॉइंट, और सेंट्रल प्लेन ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इन तीनों इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैं एक काम करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बात कुछ ऐसी हो रही है कि मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो लाइन ए बी है, इस ए बी का मिड पॉइंट में मैं मान लेता हूं क्या स्टूडेंट्स, सी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस सी पॉइंट को मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल प्लेन था वो सी पॉइंट से पास कर रहा था, है ना। ये सेंट्रल प्लेन जो है बाबू वो सी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो कि ये मेरा जो है ये है आपका सेंट्रल प्लेन, ये सीपी वाला लाइन है, सेंट्रल प्लेन वाला लाइन। अब कहता है स्टूडेंट्स कि मेरा स्टेशन पॉइंट तो सेंट्रल प्लेन पर ही होगा, ये बात फिक्स है। अब वो कहता है कि पिक्चर प्लेन से 50 mm नीचे है, कितना mm नीचे है, 50 mm नीचे है। तो सपोज कर लीजिए कि 50 mm हम लोग यहाँ आ गए तो 50 mm पुर गया। कोई बच्चा यहाँ भी लिख सकता है 50 mm, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ आ जाएगा तो मान लीजिए 50 mm पुर गया, यहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट फर्स्ट होगा। मतलब कि स्टेशन पॉइंट का जो पोजीशन होगा बाबू वो आपका ये होगा, क्लियर है क्या। स्टेशन पॉइंट का पोजीशन जो होगा आपका ये होगा एस। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मुझे ये पता चल गया है कि स्टेशन पॉइंट कहाँ है। तो स्टूडेंट्स बताइए, तो एक चीज बताइए, आप यहाँ से एक चीज बता सकते हैं फटाफट। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो जाएगा बाबू, बता दो। ये डिस्टेंस जो होगा बाबू ये हो जाएगा आपका 50 mm, 50 का क्या क्लियर है क्या। ये ए बी का मिड पॉइंट है सी, क्या ए बी लाइन जो है 40 mm का 40 mm का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं मतलब कि 20 mm के भाग में हम बांट दिए हैं इसको। अब देखिए गौर करने वाली के बाद क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू बन, ये टॉप व्यू बन के रेडी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा। चलिए फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको पहले ग्राउंड लाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन। ग्राउंड लाइन कहाँ गया, ग्राउंड लाइन, हाँ ऐसे देंगे स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए कि आपका ग्राउंड लाइन है ऐसे, जो कि ऊपर वाला लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इन दोनों लाइन के बीच में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये बात 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपका आप लोग अभी इसके लिए परेशान ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ग्राउंड लाइन, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, जी लाइन, ग्राउंड लाइन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्राउंड लाइन है मतलब कि ये ग्राउंड प्लेन का लाइन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राउंड प्लेन के लाइन पर के अनुसार ही हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। और बताइए जो आपका लाइन था वो ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल था ना। जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन कहता है, द लाइन इज पैरेलल, है ना, पैरेलल टू एंड 50 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। लाइन क्या है, पैरेलल है और 15 mm ऊपर है ग्राउंड प्लेन से। तो जैसे ही पैरेलल है और 15 mm ऊपर है, तो इस चीज को समझने के लिए ये बात हम लोग करेंगे, पैरेलल है और 15 mm ऊपर है, तो कहने का मतलब है कि इस लाइन के पैरेलल ही कोई पोजीशन बनने वाला है इसका फ्रंट व्यू का। लेकिन वो क्या 40 mm लेंथ का बनेगा, नहीं 40 mm लेंथ का नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या है, इनक्लाइंड है बाबू। देखिए कैसे चीज है, ऐसे है। मान चलिए मेरा ये जो बॉडी दिख रहा है आपको, बॉडी ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इसको पिक्चर प्लेन मान लीजिए और ये को ग्राउंड प्लेन मान लीजिए, ये मार्कर था। अब ये मार्कर हमारा ये ग्राउंड प्लेन से पैरेलल तो था, लेकिन क्या बात हो रही थी बाबू, ग्राउंड प्लेन से ये पैरेलल है, ठीक है ऐसे। और जो बात है पिक्चर प्लेन की क्या है, पिक्चर प्लेन से इंक्लाइन है, तो ऐसे कंडीशन में है। अब इस केस में आप फ्रंट व्यू बनाना चाहेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंक्लाइन है, इस प्रकार से चीजें हैं। तो ये जो इंक्लाइन आपको दिख रहा है उसमें आपको एग्जैक्ट लेंथ नहीं, ये जो इंक्लाइन दिख रहा है आपको इसमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिखेगा, नहीं, ये जो इंक्लाइन आपको दिख रहा है
उसमें एग्जैक्ट लेंथ आपको नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग मतलब कि अगर ऐसा होता, ऐसा इंक्लाइन नहीं होता, ऐसा होता तो मेरा एग्जैक्ट लेंथ दिखता है, लेकिन इसमें इंक्लाइन दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरा इमेज के इसका 40 mm का लेंथ एग्जैक्टली नहीं बनेगा, और कितना mm का बनेगा देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, अब इस लाइन को जितने भी ये लाइन है इसको नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, ये पॉइंट है इसको नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो सॉरी हमको लगता है कि समथिंग पैरेलल नहीं है, चलो मान लो अभी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना समझ लेना आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इन ए बी लाइन्स का, ए बी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन मैंने नीचे ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन से ऊपर आपका 15 mm तक लाइन था, नहीं ग्राउंड लाइन से ऊपर मतलब कि ग्राउंड जो प्लेन था उससे 15 mm एबव था। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, मैं एक चीज़ और कर दूँ, इसको जीपी बना दूँ, सॉरी ग्राउंड प्लेन वाला लाइन बनाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राउंड प्लेन से 15 mm ऊपर में ये लाइन ए बी है। तो स्टूडेंट्स इसका पोजीशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सपोज चलो 15 mm ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो है आपका, ये जो है स्टूडेंट्स ए बी का फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट बताइए, तो ए बी का फ्रंट व्यू निकालने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू हम लोग ए बी हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो स्टूडेंट्स आपका ए बी का जो फ्रंट व्यू है आपको ये होगा, और फ्रंट व्यू को हम लोग स्टूडेंट्स एक डैश से दिखाते हैं। सो एक सिंगल डैश, डबल एक डैश, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको ये चीज़ क्या समझ में आ रही है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये जो है स्टूडेंट, जब हम लोग टॉपिक बनाते हैं तो उसके इसमें हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। सो इट विल योर स्मॉल ए, स्मॉल बी, ए डैश, बी डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपका ये हो गया क्या, इसका आपका ये हो गया स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू हो गया क्या। अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी, क्वेश्चन के अनुसार ये 15 mm था। सो क्या हो जाएगा, ये 15 mm हो जाएगा। तो इसके अनुसार से ये फ्रंट व्यू बन के रेडी है आपका, ये बन के रेडी है। फ्रंट व्यू में स्टेशन पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगा उसको दिखाना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका सेंट्रल प्लेन का लाइन है, जो आपको लाइन SC जो लाइन दिख रहे हैं वो आपका सेंट्रल प्लेन का लाइन है। इसी सेंट्रल प्लेन के लाइन पर ही आपका फ्रंट व्यू होने वाला है ना। तो इसी सेंट्रल प्लेन के लाइन पर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू होगा। सो मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ, कर दिया प्रोजेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लेन कहाँ होगा उसको दिखाना है। देखिए ये जो फ्रंट व्यू में आपका ये देखिए, ये स्टूडेंट आपका होगा सेंट्रल प्लेन। इस फ्रंट व्यू में आपका ये क्या होगा, इस फ्रंट व्यू में आपका स्टेशन पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा उस चीज़ को हमको दिखाना है। तो इस फ्रंट व्यू में जो स्टेशन पॉइंट का पोजीशन है उसको दिखाने के लिए आसान सी बात क्या है स्टूडेंट्स, उसको समझिए। ये आपका ए डैश बी डैश लाइन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जो आपका स्टेशन पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, वो चीज़ दिया होगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, द स्टेशन पॉइंट इज 40 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। स्टूडेंट्स ये डाटा दिख रहा है आपको, ये डाटा 40 mm अबव द ग्राउंड लाइन। तो स्टूडेंट्स, तो आप जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो 40 mm ऊपर वाला चीज़ दिखेगा। सो दैट स्टूडेंट्स आपका ये जो हो जाएगा, मतलब कि इस ग्राउंड लाइन से 40 mm ऊपर कोई ना कोई लेंथ होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा जो कि इस लाइन पे होगा। सपोज कर लिए 40 mm ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है, 40 mm ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो पोजीशन ऑफ सेकेंड पॉइंट है वो ये है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका S डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने किया क्या बाबू, देखो मैंने मैंने किया ये कि सेकेंड स्टेशन पॉइंट है उसका पोजीशन मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। मतलब कि ये जो इसके सीधे में ये जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना होगा बताओ तो, वो हो जाएगा आपका, वो डायमेंशन हो जाएगा 40 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। सो दैट इट इज 40 mm। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 40 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, मैं विजुअल डे पे बात कर रहा था। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, क्लियर है।
अब इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की मदद से इसका पर्सपेक्टिव बनाना है। क्या करना है देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, क्या इसको ध्यान से देखो। ये जो ए इंट दिख रहा है, बी इंट दिख रहा है, इसको स्टेशन पॉइंट से मिला हुआ है ऐसे। ठीक है, मिला दिया। उसी प्रकार से ये जो ए इंट दिख रहा है, बी इंट दिख रहा है, उसको इस स्टेशन पॉइंट से मिला हुआ। मिल रहा है क्या? देखो, कहने का मतलब ये हुआ क्या, मैं इस स्टेशन पॉइंट से इस कॉर्नर को भी देखूंगा, इस कॉर्नर को भी देखूंगा। अगर फ्रंट व्यू में है तो इस स्टेशन पॉइंट से ये कॉर्नर भी देखेगा, ये कॉर्नर भी दिखेगा। क्लियर है? हम दोनों पॉइंट के पोजीशन, मतलब कि इसमें अगर और सारे पॉइंट्स होता उसका भी मैं पोजीशन दे देता इसमें। तो मैंने क्या कर दिया, ये स्टेशन पॉइंट से ए बी को दिखा दिया और इस स्टेशन पॉइंट से ए डैश बी डैश को दिखा दिया। देखो स्टूडेंट, से पिक्चर प्लेन का लाइन कहीं कट हो रहा है क्या? पिक्चर प्लेन का लाइन कहीं कट हो रहा होगा, ध्यान से देखो इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर प्लेन का लाइन ये कट हो रहा है, और जहां जहां देखो स्टूडेंट्स, जहां जहां पिक्चर प्लेन का लाइन कट हो रहा है उस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करो। ये पॉइंट यहां कट रहा हो रहा है, अभी देखो स्टूडेंट्स इसको प्रोजेक्ट करें नीचे, इस लाइन के पैरेलल प्रोजेक्ट करना, इस लाइन के पैरेलल। सो कहीं कहीं ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां पिक्चर प्लेन कट हो रहा है तो इस पॉइंट के पैरेलल प्रोजेक्ट करना। हो गया? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पोजीशन था ये टॉप व्यू का, और ये पोजीशन आपका जो फ्रंट व्यू का है, दोनों पोजीशन के बीच का है ना, दोनों पोजीशन के बीच में है ना एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो लाइन है एस ए, उस लाइन को देखो, वो लाइन का पोजीशन कौन दे, मतलब कि एक कॉर्नर का पोजीशन, ये प्रोजेक्शन जो है नीचे की तरफ ये लाइन है, ये वॉयलेट वाला। और इधर देखो तो ए लाइन का ए पॉइंट का पोजीशन कौन है, ये येलो वाला है। ये वॉयलेट वाला और येलो वाला जहां मिल रहा है वो पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है। उस प्रकार से देखो, ये बी कॉर्नर ये है, इस बी कॉर्नर का पोजीशन ये वॉयलेट लाइन है। ये बी डैश वाला जो पोजीशन है एस डैश के साथ वो ये येलो लाइन है। ये वॉयलेट और येलो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और दोनों पॉइंट ये स्ट्रेस जो जैसे कि ये और ये ज्वाइन कर दोगे तो क्या स्टूडेंट्स, ए वाला मिला फिर ए डैश वाला मिला, दोनों मिलकर आपको कैपिटल ए वाला दे देगा। ये दोनों मिलके बी वाला दे देगा, कैपिटल बी। और स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच करवा देना है ऐसे। ये जो पॉइंट होगा ना ए बी, इसको स्टूडेंट्स आप मैच करवा दीजिएगा। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स दिख रहा होगा यहाँ पर जो ए बी लाइन है उसको मैंने मोटा कर दिया है, इसलिए मोटा कर दिया है क्योंकि आपका मेन फोकस जो था बाबू ए बी पर था। और स्टूडेंट्स ए बी जो होगा इसका है ना, ए बी ही जो होगा वो ऐसा पॉइंट, ऐसा मतलब कि इसका फिगर है जो कि इसका पर्सपेक्टिव होगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इन दोनों पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, 40 mm ये हो गया, 50 mm ये हो गया, 40-50 कितना हो गया, 90। और 90 से या तो तुम 90 ही दे दो या फिर 90 से ज़्यादा दो, 90 से ज़्यादा दो। ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लेंगे, कोई भी उचित डिस्टेंस ले लेंगे, NIENT, कोई भी उचित डिस्टेंस ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ए बी का जो पर्सपेक्टिव बनाना था वो बन के रेडी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आपको ये चीज़ आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को है ना रिलेट कर देता हूँ। मैं इस चीज़ को क्या कर दिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मैंने प्राण बनाया, उस ऑब्जेक्ट का मैंने फ्रंट बनाया। जरूरत पड़ेगा तो मैं एलिवेशन ही बनाऊंगा। अगले जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा कि हमको है ना ये फ्रंट के से काम नहीं चलेगा, हमको साइड बनाना पड़ेगा उस केस में। तो उसमें साइड बनाऊंगा, मैं फ्रंट भी बना सकता हूँ, साइड भी बना सकता हूँ। चलो, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स बात क्या हो गई कि मैंने फ्रंट बनाया, मैंने टॉप बनाया, और टॉप और फ्रंट की मदद से दोनों को मैंने एक जो रे होता है उसको मैंने रिलेट कर दिया। और इस प्रकार से यानी कि ये जो ए कॉर्नर है जो दिखा रहा था, देखो यहाँ से जो ए कॉर्नर दिखा रहा है वो दोनों लाइन के बीच में कॉम्बिनेशन कॉमन पॉइंट कौन है, ये है। उसी प्रकार से ये कॉमन पॉइंट है, दोनों को मैच करवा दो, यहीं पर टेक्निक लगती है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा, ये होगा विजुअल रे मेथड हो गया।
तो स्टूडेंट्स विजुअल रे मेथड पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।